प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि हम लोगों ने किसी अपने मॉडल को अनरैप किस तरह करना। अनरैपिंग के मैं इससे पहले भी आप लोगों को 1 से 2 लेक्चर्स में दे चुका हूँ, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ा सा हम लोगों ने डिटेल काम किया है और हम लोगों ने इसको ऑलमोस्ट अपना अनरैप कर दिया हुआ है। अब हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है कि हमने इसको मटेरियल अप्लाई करना है। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए जो आपके पास फर्स्ट है कि आपके पास टॉप बार में यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मटेरियल, या फिर आप एम प्रेस करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर मटेरियल अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है, ये है मेरे पास स्टेट मटेरियल एडिटर। आप लोगों के पास अगर कुछ इस तरह आ रहा हो तो हम लोग इसको ऑटोमेटिक इसको स्लेट मटेरियल एडिटर में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा होगा स्टैंडर्ड को हम लोग ड्रैग करेंगे और अपने इस कैनवस पे छोड़ देंगे और यहाँ पर हमारे पास मटेरियल जो है अननेम, इसका हम नाम रख देंगे हैमर। अब इसको हमने अप्लाई करना है अपने इस रिक्वायर्ड मॉडल के ऊपर। हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे हैमर पे और एक हमारे पास प्रोसेस है कि हम लोग असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक कर देंगे, या जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप अपने आउटपुट नॉट को पकड़ेंगे और अपने इस हैमर के ऊपर सेलेक्ट कर देंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। फाइनली हम लोग अपने इस को एक्सपोर्ट करेंगे सब्सटेंस पेंटर में ताकि हम इसको टेक्सचर कर सकें लाइक दिस। ये हमारे पास टेक्सचरिंग के लिए कंप्लीट हैमर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे फाइल में, एक्सपोर्ट में और एक्सपोर्ट सिलेक्टेड। यहाँ पे हमारे पास वो पाथ आ जाएगा जिस जगह पे हम लोगों ने अपने इस FPX को रखना है। यहाँ पर हम लोग रखेंगे हैमर FPX मॉडल। मेक श्योर कि आपके पास ऑटोडेस्क FPX सिलेक्टेड हो और इसके बाद आप अपने सेव के बटन को क्लिक कर दें। ज्योमेट्री के अंदर मैं फ़िलहाल सब चीज़ें अनचेक कर रहा हूँ, एनिमेशन नहीं चाहिए मुझे। इम्बेड मीडिया इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टेक्सचर है ही नहीं, मैंने तो टेक्सचर पेंट करना है। इसके बाद हम कर देंगे इसे ओके और इसे हम लोग कर देंगे ओके। आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये हैमर मॉडल यहाँ पर अवेलेबल है। हम इस पाथ को कॉपी कर लेंगे और अपने सब्सटेंस पेंटर को ओपन कर लेंगे। तो फाइल में जाएंगे, न्यू में आने के बाद मेरे पास ये है फाइल और सिलेक्टेड मॉडल में मैं अपने उस मॉडल का पाथ दूंगा और यहाँ पे मैं हैमर मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो मेरे पास है, ज़्यादातर लोग या यूज़र अकॉर्डिंग टू वर्क फ्लो के हिसाब से स्पेकुलर ग्लॉसीनेस या मेटालिक रफनेस के साथ ही चलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास गेम आर्ट है लिहाजा हम लोग यूनिटी STR पाइपलाइन के साथ ही चलेंगे जो कि मेटालिक यूज़ होगा। मेरे पास इस वक्त डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन 2048 है और एक्स्ट्रा इस वक्त नॉर्मल मैप नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल मैप नहीं इंपोर्ट करवाना और इसको हम लोग कर देंगे ओके। अब आप यहाँ पे देखें कि सब्सटेंस पेंटर में आपके पास ये F1 मैंने जब प्रेस किया तो ये मेरे पास 2 व्यू आ रहे हैं। ये इसका 3D व्यू है और ये मेरे पास इसका 2D UV व्यू है, जहाँ पे हमारे पास UV लेआउट आ रहा होता है। ये हमने वही अनरैपिंग ऑन की थी। फ़िलहाल मैं सब्सटेंस पेंटर की जो सेटिंग है वो अपने मुताबिक कर रहा हूँ और मेक श्योर ये आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। F2 में प्रेस करूँगा तो मेरे पास सिर्फ 3D व्यू यहाँ पे नज़र आएगा। F1 से मेरे पास 3D व्यू और 2D व्यू दोनों नज़र आएंगे और F3 से मेरे पास यहाँ पर सिर्फ UV लेआउट का व्यू नज़र आएगा। मैं F2 दोबारा प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद जो सबसे पहले हम लोगों ने टेक्सचर ड्रॉ करने से पहले हम लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइट को बेक करवाना है। यानी लाइट और सारे के सारे मेरे पास जो इस वक्त यहाँ पे चैनल्स आ रहे हैं, ये मेरे पास मैश मैप्स हैं, नॉर्मल मैप, वर्ल्ड मैप और ये सारी चीज़ें हम लोग बेक करवाएंगे। तो मेक श्योर के डिस्प्ले सेटिंग में आपके पास एक अच्छा HDRI आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो
टेक्सचर सेटिंग में आने के बाद मैं बेक मैप टेक्सचर, इसका जो आउटपुट साइज़ है मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2K यहाँ पे रख रहा हूँ, और एंटी अलाइजिंग मैं 2x2 रख रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग करवाएंगे बेक सिलेक्टेड टेक्सचर। फाइनली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने एम्बिएंट ओक्लूजन बहुत अच्छा बेक कर लिया है, एओ मैप जो आपका है। और अब हम लोगों ने इसको पेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। तो वो स्टूडेंट जो बिगिनर लेवल पे हैं उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक आपके पास होगी पॉलीगॉन पेंटिंग और एक आपके पास होगा इसमें ब्रश पेंटिंग। अभी स्टार्ट के अंदर हम लोग इसके अंदर पॉलीगॉन पेंटिंग भी लेंगे और इसके अंदर हम लोग ब्रश पेंटिंग का भी थोड़ा सा टच रखेंगे लास्ट में। तो अगर हम अपने मॉडल को थोड़ा सा स्टडी करें तो ये मेरे पास मेटालिक एरिया है और ये मेरे पास वुड का एरिया है। तो लिहाजा हम लोगों को अपने वुड के एरिया और मेटालिक एरिया को पहले डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो किस तरह हम लोग करेंगे, वो इस तरह करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे फिल लेयर। फिल लेयर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर एक अनडिफाइंड सा कलर कर देंगे ताकि मुझे मेक श्योर हो कि मैंने अपने सही पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं यहाँ पर फोटोशॉप की तरह ही एक ग्रुप ले रहा हूँ, फोल्डर ले रहा हूँ, अपने इस लेयर को मैंने उठा के इसमें रख दिया और अब मैं ग्रुप को मास्क कर रहा हूँ ब्लैक। तो ये मेरे पास है पॉलीगॉन पेंटिंग। पॉलीगॉन पेंटिंग के अंदर आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है कि आप एक एक पॉलीगॉन को पकड़ के सिलेक्ट करके पेंटिंग कर सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वो ये है कि आप ट्राई स्पेस यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हैं। थर्ड आपके पास है कि आप पूरे एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर लें, और जो फिफ्थ है आपके पास कि आप पूरे के पूरे यूवी को पेंट कर सकते हैं। जो आपके पास कंप्लीट यूवी क्लस्टर है लाइक वन, मेरे पास ये पूरा एक क्लस्टर यहाँ पर ऑन है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर इसके साथ पेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने पेंट कर दिया है और आप चाहते हैं कि ये दोबारा इसको मिटा दे तो आप एक्स प्रेस कर देंगे तो ये नेगेटिव में ड्रॉ कर देगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे आप फोटोशॉप में करते हैं। ओके, फ़िलहाल मैं इन दोनों को पेंट कर देता हूँ और मुझे रिक्वायरमेंट है कि ये भी वुड का एरिया, तो लिहाजा इसको भी हम पेंट कर देंगे और ये भी वुड है मेरे पास, इसको भी मैं पेंट कर दूंगा। और अब ये रह गया मेरे पास ये वाला एरिया, लिहाजा अब हम लोग जो भी चैनल्स के अंदर आ जाएंगे और इसको हम लोग अपने मुताबिक पेंट कर देंगे। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, लिहाजा मैं एक्सप्रेस करूँगा, उसको क्लिक करूँगा और ये अनपेंट हो जाएगा। तो ये इनसाइड एरिया है तो लिहाजा ये भी वुड का ही होगा और ये मेटल का ये पार्ट है जो बिल्कुल बॉटम में है। अब इसका नाम हम रख देंगे वुड एरिया। एग्जैक्टली ये सेम प्रोसेस मैं करने वाला हूँ मेटल के लिए, तो लिहाजा मैं मेटल के लिए नए लेयर लूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू टोन में ले जाऊँगा और ब्लू टोन में लेके जाने के बाद मैं एक फोल्डर लूँगा और फोल्डर में अपने इसको पेंट कर दूँगा। तो एक प्रोसेस तो ये है कि मैं इस मास्क को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और उसको कंट्रोल आई कर दूँ और ये इन्वर्स सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन फॉर द प्रैक्टिस हम लोग अपने इसको पेंट ही करेंगे। तो जो जो एरिया पेंट नहीं हुआ हम लोग उसको पेंट कर देते हैं। इसको मैं एक्स से माइनस कर दूँ।
अब ये मेरे पास दो हिस्से हैं, एक वुड का और एक मेटल का, लिहाजा मैं सबसे पहले वुड के ऊपर काम करूँगा। तो ज़्यादातर इसको अगर सिर्फ समझना है आपने, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक लार्ज फॉर्म में यहाँ पे मटेरियल्स हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वुड, और मेरे पास ये वुड आ गया। तो मैं इसको उठा के इसमें सिर्फ पेस्ट कर दूँगा, तो फाइनल मेरे पास जो एक टेक्सचर होगा इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे, और ये मेरे पास वुड का बन गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आयरन, ओल्ड आयरन या कोई भी मेरे पास हो, लाइक आई थिंक ये मेरे पास है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास इस तरह टेक्सचर आ गया। लेकिन हमारे पास जो बेसिकली टारगेट है वो ये टारगेट नहीं है। टारगेट हमारे पास है कि हम लोगों ने इसको स्टाइलाइज पेंट करना है। तो स्टाइलाइज पेंट करने के लिए हमें कुछ टेक्सचर्स भी चाहिए होंगे और कुछ मैनुअल पेंटिंग हमें करनी पड़ेंगी। तो हम लोग उसका स्टेप नंबर 1 करते हैं। तो एक दो तरीका ये है कि आप इसको अपने हिसाब से इस तरह पेंट कर दें, और अभी फ़िलहाल मैं इसकी पेंटिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं इसकी पेंटिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, और हम लोग उसको अपने सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उसको लेके चलते हैं। फ़िलहाल मुझे वो पेंटिंग ज़्यादा अच्छा लगा है, लिहाजा मैं इसको रखूँगा यहाँ पर। ओके, नाउ नई लेयर लूँगा मैं यहाँ पर, और मेक श्योर कि मेरे पास ये एरिया है अवेलेबल। और अब मैं इसके पहले अपने इस डार्क कलर को यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। फिल लेयर मैंने ली, फिल लेयर लेने के बाद मैंने अपने इस डार्क कलर को उठाया और इसको मैंने इसके अंदर रख दिया। इसके अंदर काफ़ी हाइट मैप नहीं चाहिए मुझे, रफनेस मैप और नॉर्मल इस वक्त मैं ऑफ करूँ, रफनेस जो है मैं काफ़ी हद तक इसको थोड़ा सा दूसरी शेड के अंदर लेके आ रहा हूँ। सेकंड, मुझे जो कलर चाहिए मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, इसका बिल्कुल लाइट वर्जन है। हम लोग क्या करेंगे, इसका भी थोड़ा सा रफनेस हम ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे, और इसके अंदर हम लोग मैनुअली वुड के ग्रेन्स लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे? ये असल में लाइटिंग के लिए है। आप जब लाइट इसके अंदर हम करते हैं, वो लाइट इस तरह आएगी कि आपने ब्लैक मास ऐड करना है, इसके बाद आपने जनरेटर ऐड करना है, जनरेटर ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे ले आएंगे कैविटी, कर्वेचर, कर्वेचर पे हम क्लिक करेंगे तो ये वो जो लाइट टोन उसके अंदर नज़र आ रही थी आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। लाइक मैं ग्लोबल ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो ग्लोबल बैलेंस को हम कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, तो इसका जो कर्वेचर है और कैविटी है इसका, वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब फाइनली रह गया हमारे पास ग्रेन्स। ग्रेन्स के लिए मुझे ग्रेन्स का पहले कलर चाहिए होगा, कंट्रोल डी, और इसके बाद मैं टॉप में आ रहा हूँ। टॉप में आने के बाद मैंने इसके डार्क साइड के जो कलर्स हैं उसको मैंने उठाया, और उठाने के बाद मैंने इसको क्लिक किया, ब्लैक मास्क किया, और इसके बाद हम करेंगे इसको ऐड फिल कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास होगा वुड। यस, ये मेरे पास ग्रेन्स आ गए। अब मुझे इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चाहिए, लिहाजा मैं इसको रोटेशन में 90 डिग्री कर दूंगा, और 90 डिग्री में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इनसाइड ग्रेन्स दे रहे हैं, यानी कि ये नॉर्मल मैप जनरेट कर रहा है। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, अपने मास्क में जाएंगे, मास्क में जाने के बाद हाइट मैप पे क्लिक करेंगे, हाइट मैप पे क्लिक करने के बाद इसको इनसाइड हम लोग ग्रेन कर देंगे। तो ये प्रोसीजर नहीं है, लिहाजा हमको यहाँ पर अलग काम करना पड़ेगा और यहाँ पर अलग काम करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रोसेस यही चाहिए। हम क्या करेंगे, एक फ़ोल्डर दोबारा ले लेंगे और इसको हम लोग मास्क कर देंगे बाहर की जाने, और इसका हम डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसका मास्क हम लोग कर देते हैं क्लियर, और इसको हम लोग इनसाइड एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, फाइनली हम लोग करेंगे दोबारा 2D व्यू में आएंगे, और हम देखेंगे ये जो
एरिया बन रहा है वो कहाँ से बनेगा। ओके, हम फिलहाल इसको माइनस कर देंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, इसका हम मास्क क्लियर कर देंगे और दोबारा इसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब इसकी हम सेटिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, ये जो हमारे पास कर्वेचर है इसको उठा के हम सबसे ऊपर ले आएंगे क्योंकि ये हमें टॉप साइड पे चाहिए। और अब हम ये चेक करते हैं कि आया कि यस, ये हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हो गया काफ़ी हद तक। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बोल्ड दिखाने, तो बोल्ड दिखाने का प्रोसेस ये है कि आप एक फिल लेयर लेंगे। फिल लेयर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर इसका बेस मैप जो है वो हम ख़त्म कर देंगे। जो इसका हाइट मैप है वो थोड़ा सा उसको बढ़ा देंगे और जो रफनेस है उसको भी हम थोड़ा सा लाइट में ले आते हैं और मेटालिक्स हमारे पास थोड़ी सी बढ़ जाएगी। नॉर्मल हमने यूज़ नहीं करना, लिहाजा हम लोग इसको ब्लैक मास्क कर देंगे। ये मेरे पास ब्रश है और फ़िलहाल मैं यहाँ पर अल्फ़ा यूज़ करूँगा। ये शेप है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी मिटा देता हूँ। हम लोग कोई अच्छा सा बोर्ड यूज़ कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की कोई कैटेगरी आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं और जो इसका है फॉलो ऑन कर देते हैं। क्लिक एंड क्लिक। तो ये आपके पास यहाँ पर बोल्ड आ गया। इसका अगर आप चाहें तो कलर में जाएं, इसके बेस कलर को आप इसके साथ मैच कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ के जो एक शार्पन उसको मैंने मिस कर दिया ज़रा। फाइनली मैं इसको अब एक फेक एम्बियंट क्लून देने वाला हूँ। ब्लैक मास्क
बल्कि इसको हम लोग करेंगे बिटमैप मास्क और इसको हम लोग कर देंगे इन्वर्ट। एंड लेवल्स में जाने के बाद हम लोग इसके थोड़े से लेवल को हम बढ़ा देंगे और फाइनली इसको हम लोग कर देंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर में हम इसे कर देंगे ब्लर और इसके इंटेंसिटी लेवल को बढ़ा देंगे एंड दिस इज़ योर फाइनल मॉडल। ओके, तो जिस चीज़ की ना समझ में आए एक दफ़ा आप कमेंट में ज़रूर करें। ये फाइल में और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट टेक्सचर। एक्सपोर्ट टेक्सचर में हमारे पास ये पाथ होगा, कंट्रोल वी कर देंगे और सेलेक्ट फोल्डर एंड देन यूनिटी एचडीआर पाइपलाइन। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको निकालेंगे नो अल्फ़ा, डॉक्यूमेंट चैनल प्लस नो अल्फ़ा और इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट, सेव सेटिंग, फाइल और इसको हम लोग सेव कर देते हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।